बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का मशक्क़त बर्दाश्त करना। हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाए तो उन्होंने पूछा कि कुरैश में सबसे ज़्यादा बातों को नकल करने वाला कौन है। उन्हें बताया गया कि जमील बिन मामर है। चुनाचे हज़रत उमर सुबह को उनके पास गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैं भी हज़रत उमर के पीछे पीछे गया। मैं ये देखना चाहता था कि वो क्या करते हैं। मैं बच्चा तो ज़रूर था, लेकिन जिस चीज़ को देख लेता था उसे समझ लेता था। हज़रत उमर ने जमील के पास जाकर उससे कहा, ऐ जमील, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हो गया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सुनकर जमील ने हज़रत उमर को कुछ जवाब ना दिया, बल्कि खड़े होकर अपनी चादर घसीटते हुए चल दिया। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उसके पीछे चल दिए और मैं हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे, यहाँ तक कि जमील ने मस्जिद हराम के दरवाजे पर खड़े होकर ज़ोर से पुकार कर कहा, ऐ जमात कुरैश, गौर से सुनो, खत्ताब का बेटा उमर बेदीन हो गया है। कुरैश काबा के इर्द गिर्द अपनी अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे। हज़रत उमर ने जमील के पीछे से कहा, यह गलत कहता है, मैं तो मुसलमान हुआ हूँ और कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा। ये सुनते ही वो सब लोग हज़रत उमर की तरफ झपटे। वो सब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ रहे थे, यहाँ तक कि सूरज सर पर आ गया और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु थक कर बैठ गए। और वो सब मुशरिक हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर खड़े थे और हज़रत उमर फरमाते हैं कि जो तुम्हारा दिल चाहता है कर लो। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि हम मुसलमान 300 हो गए तो या तो तुम मक्का हमारे लिए छोड़कर चले जाओगे या हम तुम्हारे लिए छोड़कर चले जाएंगे। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं, यूँ अभी वो हो ही रहा था कि कुरैश का एक बूढ़ा आदमी सामने से आया जो यमनी चादर और धारीदार कुर्ता पहने हुए था। वो उनके पास आकर खड़ा हुआ और उसने पूछा, तुम लोगों को क्या हुआ? लोगों ने कहा, उमर बेदीन हो गया है। उस बूढ़े ने कहा, अरे छोड़ो, एक आदमी ने अपने लिए एक बात पसंद की है, तुम उससे क्या चाहते हो? उस आदमी को छोड़ दो और चले जाओ। हज़रत इब्न उमर कहते हैं कि अल्लाह की कसम, इस बड़े मियाँ के कहते ही वो लोग ऐसे हज़रत उमर से छट गए जैसे कि उनके ऊपर से कोई चादर उतार ली गई हो। जब मेरे वालिद हिजरत करके मदीना चले गए तो मैंने उनसे पूछा, ऐ अब्बा जान, जिस दिन इस्लाम लाए थे और मक्का के काफिर आप से लड़ रहे थे तो एक आदमी ने आकर लोगों को डांटा था, जिस पर वो लोग सब आपको छोड़कर चले गए थे। वो आदमी कौन था? हज़रत उमर ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, वो आस बिन वाइल थे। और एक रिवायत है, हज़रत इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में खौफ ज़दा बैठे हुए थे कि इतने में आस बिन वाइल सहमी अबू अम्र उनके पास आए। वो यमनी चादर ओढ़े हुए थे और ऐसी कमीज पहने हुए थे जिसके पल्ले रेशम के साथ सिले हुए थे। ये अबू अम्र बनु सहम कबीले के थे और ये लोग ज़माने जाहिलियत में हमारे हलीफ थे। उसने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम्हारी कौम कह रही है कि अगर मैं मुसलमान हो गया तो मुझे क़त्ल कर देंगे। तो उसने कहा, मैंने तुम्हें अमन दे दिया, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके इस कहने के बाद मुझे इत्मीनान हो गया और मैं महफूज हो गया। आज घर से बाहर निकला तो देखा कि सारी वादी लोगों से भरी हुई है।
اس نے پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم خطاب کے اس بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے۔ تو عاص نے کہا نہیں، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سن کر وہ تمام لوگ واپس چلے گئے۔ آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔